नमस्कार मित्रों। तो कल हमने एक्टिव पैसिव के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में इसका क्वेश्चन आता ही आता है और अहम रोल अदा करता है। तो थोड़ा सा समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पहले बेसिक परिचय के बारे में समझते हैं, टेंस के बारे में। टेंस कौन सा चेंज होगा, कैसे क्या होगा, बाद में समझेंगे। पहले हम दो चीज़ें समझते हैं, ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं बार बार आपको बोलूँगा रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज होगा, ये चीज़ नहीं होगी तो वो चेंज होगा या वो नहीं होगा। रिपोर्टेड वर्ब में ये चेंज नहीं होगा, वो चीज़ होगी तब। तो आपको इस दोनों में अंतर आना जरूरी है। ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। बिटवीन हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में से दोनों क्या क्या होते हैं। तो देखो, रिपोर्टेड स्पीच है जो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर में रहेगी। ये मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक अपने पास सेंटेंस है, राम सेज टू मी। तो ये क्या होगा? राम सेज टू मी। यहाँ तक वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और इसके आगे का है ना, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में है, आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है। तो अब देखो, अब इसका रूल्स क्या रहता है, ये रूल्स भी समझना जरूरी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। अब देखो ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, ये देखो सेज, हमने टेंस पढ़े थे तो ये प्रेजेंट की लग रही है, और या फिर यहाँ फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच। ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में होगी तो ही आगे वाले में क्या होगा? टेंस में परिवर्तन होगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि फ्यूचर और प्रेजेंट का यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो आगे वाले के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सेज टू है तो उसका क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा। ये वाला है ना, जब इनडायरेक्ट बनेगा और साथ में क्या होगा? दैट से कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा? सीधा सीधा हो जाएगा कि जैसे राम टेल्स मी दैट, तो ये दैट से जुड़ जाएगा और आगे वाला सेंटेंस रहेगा। अब मुख्य रूप से जब हम रिपोर्टिंग ये वाला पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले चेंज क्या क्या चीजें होती है? चेंज क्या? एक तो होता है पर्सन के बारे में हम कल परसों पढ़ा था, वापस थोड़ा देखेंगे। साथ में टाइम चेंज होता है और टेंस चेंज होते हैं। ये तीन चीजें चेंज होती हैं। तो चेंज क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो चेंज हो रहा है वो चीजें पहले पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चेंजिंग होगा। तो हमने पहले देखा था कि प्रोनाउन चेंज होता है, एक जो टेंस है वो चेंज होता है और साथ ही साथ क्या होता है? जगह चेंज होती है या फिर टाइम चेंज होता है। टेंस तो चेंज होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि पास्ट टेंस में है तो फिर टेंस चेंज होगा, वरना टाइम तो चेंज होगा ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो। तो टाइम क्या चेंज होगा? यदि ये सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है उसके अंदर ईयर आया है तो वो देयर हो जाएगा, 10 आया है तो 100 हो जाएगा। ईयर एंड यहाँ होता है, देयर एंड वहाँ होता है। जैसे हम कोई चीज को बोलते हैं कि उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ, तो हम वापस ये थोड़ी बोलेंगे कि उसने कहा मैं यहाँ हूँ, ये थोड़ी बोलेंगे। हम बोलेंगे उसने कहा कि मैं वहाँ हूँ। तो इसका मतलब हियर देयर हो जाएगा, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे हो जाएगा। यदि टुमारो है, टुमारो का मतलब होता है कल, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या बन जाएगा? नेक्स्ट डे। अब देखो, दिस है तो दैट हो जाएगा, दिस डे है तो दैट डे हो जाएगा। टुडे यदि आया हुआ है तो उसका बन जाएगा दैट डे, और टू नाइट है तो उसका बन जाएगा दैट नाइट। टू नाइट का मतलब आज की रात, टुडे है ना आज, और येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, उसका बन जाएगा प्रीवियस डे, और एगो है तो उसका बन जाएगा बिफोर। इसका मतलब मुख्य रूप से ये हमारा टाइम चेंज होगा, याद रखना है। और साथ में प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है या फिर वो समझते हैं। तो ये सेंटेंस हमने उदाहरण के रूप में लिया था, इसका समझते हैं डायरेक्ट कैसे बनेगा। डायरेक्ट क्या है? राम से टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो सबसे पहले देखो, राम से टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। तो देखो जैसे ही सेज जाता है तो हमें सीधा पता चलता है ये किसमें है,
प्रेजेंट टेंस में, और हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब हो तो आगे का जो इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब टेंस में नहीं होता है। टेंस का मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज एक रह सकती है, पर ये वाली चीज तो चेंज होगी, ये प्रोनाउन तो चेंज होगा और साथ में हियर देयर इसमें से टाइप कोई हो तो चेंज होगा। इसका मतलब ये वाली चीज चेंज होगी। कैसे? राम टेल्स मी, ये मैंने बताया था, से जो हुआ टेल्स बन जाता है और ये टू हट जाता है और सीधा मी लगता है, साथ में दैट से कनेक्ट होता है। तो राम टेल्स मी दैट, राम ने मुझे बताया कि, आई की जगह क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू जयपुर। अब देखो उसी बात को हमें बताना है किसी तीसरे व्यक्ति को। देखो राम आया मेरे पास, मुझे आके बोला, क्या बोला कि आई एम गोइंग टू जयपुर। तो राम से टू मी, राम मुझे कहता है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। उसी बात को मैं तीसरे व्यक्ति को बताऊंगा, मान लो आपको बताऊंगा, सामने जो आप हो, तो क्या बोलूंगा? राम टेल्स मी, राम ने मुझे बताया, दैट का होता है कि राम ने मुझे बताया कि, मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैं जयपुर जा रहा हूँ, फिर मैं क्या बताऊंगा तीसरे व्यक्ति को कि वो जयपुर जा रहा है, तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू जयपुर। अब देखो आगे वाला प्रोनाउन चेंज कैसे होता है, हमें कैसे कहाँ ही लगाना, कहाँ से लगाना, कैसे है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि राम से टू मी, यही वाला सेंटेंस हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपको मैंने पहले दिन बताया था कि टेंस पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। एक बार वापस बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन है वो यू होता है ओनली, और थर्ड पर्सन है ही सी इट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यदि फर्स्ट पर्सन है तो यू चेंज होगा यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे यू होता तो, सेकंड पर्सन होता तो, सेकंड पर्सन होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है बी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यहाँ आई बन जाता, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे सर न तो आई होता, ना वी होता, ना यू होता, इसकी जगह ही सी इट में से होता तो हमेशा ध्यान रखना ही सी इट में से हो तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और साथ में थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे हमने देखा है। आगे की चीज हम कंटिन्यू देखेंगे, आगे एग्जाम्पल के साथ हम समझते जाएंगे। तो देखो पास्ट, यदि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके अंदर टेंस में क्या परिवर्तन आता है। बाकी वाले परिवर्तन हमने प्रोनाउन के हैं, टाइम के, वो वाले पहले पढ़ते हैं। अब टेंस में क्या परिवर्तन आता है वो वाला पढ़ते हैं। जो प्रोनाउन और टाइम का पढ़ा है वो तो भले रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट हो, किसी में हो, वो तो आना ही आना है। पर ये वाला जब ओनली पास्ट में होने पर ही परिवर्तन आएगा, तो टेंस में क्या परिवर्तन आएगा? यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है तो क्या बन जाएगा? पास्ट सिंपल बन जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देते हैं, ये वाला थोड़ा रब करता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं कैसे, वही वाला एग्जांपल से ऊपर लेते हैं अपन, यहाँ पे ये वाला थोड़ा रब करता हूं, आप समझ लेना। तो देखो राम सेज, यहाँ पे सेड करना पड़ेगा ना आपको, said to me, Ram said to me, I am going to Jaipur। ये वाला है। तो देखो क्या बनेगा? राम सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, फिर मी, और किससे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करेंगे? दैट से जोड़ेंगे, दैट। अब देखो आई है तो फर्स्ट पर्सन में किसके अकॉर्डिंग हुआ? राम, तो राम सिंगुलर है तो राम के लिए क्या यूज होगा? ही। फिर क्या होगा? अब मैं आई एम गोइंग लिख दूं? नहीं, यदि ये पास्ट टेंस में तो चेंज होगा। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कौन सा? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट
कंटिन्यू में जाएगा। तो थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि टेंस वाला बता देते हो कौन सा टेंस किस में जाएगा। प्रेजेंट सिंपल है तो सीधा सीधा पास्ट सिंपल में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। इसका मतलब चारों बार हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ पास्ट सिंपल है तो एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यू है तो एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। और फ्यूचर में विल और शैल है तो विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। तो वो वाला हम समझ रहे हैं, एक बार लिखा हुआ था यहाँ, तो ये वाला समझते हैं। राम टोल्ड मी दैट, क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यू है तो क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यू। तो ही के साथ एम लगाऊं, नहीं, ही के साथ वाज आएगा। ये टेंस में पढ़ा था, ही वाज गोइंग टू जयपुर। समझ में आई बात? चलो कोई नहीं, इससे एग्जाम्पल को हम अलग अलग सब में लेंगे। ये वाला तो था इसका, इसका, इसका। अब आगे वाला पढ़ते हैं। देखो यही सेम है, या आई एम गोइंग की जगह यदि ये होता कि आई वेंट टू जयपुर, ये कौन सा है, आई वेंट टू जयपुर। ये है पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा है, पास्ट सिंपल। अब देखो ये रहा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो देखो राम टोल्ड मी दैट। अब क्या बनेगा, आई का मैं क्या लिखूं, आई का क्या लिखूं, वही ही लिखूंगा, ही। अब क्या बनेगा, ही। आगे बताओ, हमने टेंस में पढ़ रखा है पहले से कि यदि पास्ट परफेक्ट बनाना है, ये वाला पास्ट परफेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा, कौन सी फॉर्म आएगी, ही हैड करूं या हैड, ही हैड। और थर्ड फॉर्म आएगी साथ में, गॉन। ये चीज हमने पहले पढ़ रखी, गॉन टू जयपुर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम इसकी जगह फर्स्ट पर्सन की जगह सेकंड पर्सन लेके भी देखेंगे आगे वाले सेंटेंस में। अब इसका हम अब की बार एग्जांपल लेते हैं इसका। तो वही चीज है, राम सेड टू मी। अब आई की जगह लिखते हैं यू हैड गॉन टू जयपुर। अब देखो हैड आया तो क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बनेगा, राम टोल्ड मी दैट। अब मैं ही लिख दूं, नहीं, मैंने बोला था जब सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो राम मुझे कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा क्या, यू हैड टू गो जयपुर, आप जयपुर जा चुके हो। तो मतलब वो मेरे बारे में कह रहा है तो मुझे वापस मेरे बारे में कहना है, तो मैं ही थोड़ी लगाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, मी का क्या बन जाएगा, आई। और आई के साथ क्या है, आई हैड गॉन टू जयपुर। इट मीन ये हमने बोला था कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ। हेड गॉन था, हेड गॉन ही रहा है। और ये वाला चेंज हुआ है तो वो तो प्रोनाउन चेंज हुआ है। समझ में आया? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम सीधा का सीधा आगे वाले सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो अब की बार हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लेते हैं। राम सेड टू मी, यू का यू ही रखते हैं, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ले लेते हैं। एक बार थर्ड पर्सन का एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे, राम सेड टू मी ही हैज बीन गोइंग टू जयपुर। ये सर क्या बार बार जयपुर ही भेज रहे हो, कभी तो उदयपुर भेजो, अमेरिका भेजो, पर आए तो हम जयपुर ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल चेंज करने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, राम टोल्ड मी दैट। दैट के बाद क्या आएगा, ही का मैं चेंज कर दूं, आई कर दूं, यहाँ पे यू कर दूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा।
ये मैंने बोला जब थर्ड पर्सन हो, जब तीसरे के बारे में बात करें तो सीधा क्या आएगा, ही का ही आएगा। इसको ही और अब टेंस चेंज करना पड़ेगा। देखो ये वाला टेंस है अपने पास, तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट। तो ही हैड बीन गोइंग टू जयपुर। समझ में आया, ये जयपुर है। तो ये वाली चीजें हैं, तो पूरा पूरा ये चीज समझ में आ गई। तो अब एक चीज हमने यहाँ पे जो पहले लिख रखी थी वो थी, यदि कोई सेंटेंस में विल है तो क्या बन जाएगा, वुड। शैल है तो क्या बन जाएगा, शुड। यदि मे है तो क्या बन जाएगा, माइट। यदि कैन है तो क्या बन जाएगा, कुड। समझ में आई ये वाली बात। इसका एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से ये वाली सारी चीजें हमने पढ़ ली है, जो टेंस चेंज करने वाले वो वाली चीजें पढ़ ली है। तो आगे क्या सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आगे हम इसको रब करने के बाद आगे, तो देखो साथियों, हमने जो टेंस चेंज के बारे में देखा था, जो नॉर्मल सेंटेंस है उसके बारे में हमने देखा था। उसमें हमने वुड वाला जैसे नहीं दिया था हमने एग्जाम्पल, वुड वाला हम ले ही लेते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल है तो उसको थोड़ा साइड में कर लेंगे। उससे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हो तो उसके बारे में हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या करना। वुड वाला जो है एक हम ले लेते हैं सेंटेंस, जो आपको समझ में आ जाए। वुड का है, जैसे सेंटेंस है, he said to me I will write a letter। क्या सेंटेंस है, he said to me that I will write a letter। तो इसका क्या बनेगा, देखो, he told me that। अब आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई का क्या लिखूं मैं, आई का कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो आई, यदि सब्जेक्ट आई है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, फर्स्ट पर्सन है तो इस सब्जेक्ट में ही का क्या रहेगा, ही। और विल का मैंने क्या बोला, क्या बन जाएगा, वुड राइट अ लेटर। अब ये वुड राइट अ लेटर बनेगा क्या, बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर टेंस चेंज कर दिया, तो इसमें विल का वुड तो बाकी सेम रहेगा। तो क्या बनेगा, राइट अ लेटर। समझ में आया। तो ये वाला तो वुड का था, इसी जगह यदि कैन हो जाए तो कैन का या कुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, और मे है तो माइट हो जाएगा। तो ये वाला चीज समझ में आएगी, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। और एक चीज ध्यान रखना, जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं जो मैंने टेंस में बताए थे, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके अलावा जो हमने जो तारे रात में टिमटिमाते हैं, जो चांद वाला दिया था हमने एग्जांपल, वो वाले हैं तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, भले रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अब आगे का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों क्या है, तो इसमें कनेक्टर क्या रहता है, देखो नॉर्मल हमने पढ़ा था सेंटेंस, उसमें कनेक्टर था वो दैट था। तो इसमें कनेक्टर क्या रहेगा, दैट रहेगा, नहीं दैट नहीं रहेगा। यदि कोई सेंटेंस रिपोर्टिव वर्ब तो एक साइड में है, रिपोर्टिव वर्ब के बाद कोई सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाला फर्स्ट वर्ड। यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो या तो जुड़ेगा इफ से, या फिर इसको वेदर से हम जोड़ सकते हैं। तो आपको वेदर का नहीं देखना है क्योंकि वेदर आपको याद नहीं रहेगा, तो इफ से जोड़ना है। साथ ही कोई सेंटेंस WS से शुरू होता है, क्योंकि हमने टेंस के टाइम में ये पढ़ा था, तो WS से शुरू होता है तो WS से ही जुड़ेगा, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, यदि सेड टू है तो उसका आष्ट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से तो पूछा जाएगा। थोड़े से 2-3 एग्जांपल से उसको समझते हैं, ये वाली चीज आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। कैसे, he said to me will you play football। अब देखो he टोल्ड कर दूं, टोल्ड नहीं करना, यहाँ क्या करेंगे, आस्क करेंगे। he asked me
अब यहाँ दैट लगा दो, नहीं दैट नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला, जब विल है ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, क्या जुड़ेगा इफ, और साथ में क्या बनेगा। अब सेंटेंस जो है ना वो हमेशा जो इंट्रोगेटिव था उसका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा, अब अनुमान लगाओ इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस ये बनेगा, जैसे विल यू प्ले फुटबॉल है तो इसका क्या बन जाएगा, अब यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने क्या बोला, जब सेकंड पर्सन हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो क्या बनेगा, अब विल का वुड बन जाता है तो यहाँ आएगा ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा। तो आई वुड, WOULD वुड, आई वुड प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और सीधा बन जाएगा। अब ही सेड मी वेयर डू यू लिव तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी दैट लगा तो दैट नहीं, तो क्या इफ लगाओ, इफ भी नहीं लगेगा। WH से शुरू हो रहा है, WH का मतलब होता है वेयर, हु, हाउ, ये वाली चीजें मैंने बताई थी पहले। तो क्या बनेगा, वेयर का वेयर रहेगा, वेयर। अब डू यू लिव का तो कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इस सीधा लिख दो, नहीं टेंस चेंज होगा। डू यू लिव का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में रहेगा, वेयर। अब ये यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा, वेयर आई लिव, पास्ट बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। थर्ड वाला समझते हैं, जैसे मीना सेड रमन तो क्या बनेगा, मीना आस्क्ड रमन। अब दैट लगा तो दैट नहीं, यहाँ क्या लगेगा, इफ, क्यों हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करती हो, करते हो। मीना ने किसको, रमन को बोला है तो करते हो, तो क्या बनेगा इफ, फिर ये यू है तो यू रमन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रमन यदि व्यक्ति है, लड़की नहीं है तो ही आएगा, क्या आएगा, ही। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो किस पे बनेगा, पास्ट सिंपल में, ही लव्ड मी। ये वाली बात समझ में आई। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव वाला पोर्शन थोड़ा सा ध्यान रखना, इफ और WH का, और ये वाले एग्जांपल्स है, आगे हम इंपेरेटिव वाले सेंटेंस समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव हमने पूरा कर लिया है, आगे का जो सेंटेंस है इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव में क्या होता है, इसमें ना सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम सेंटेंस रहेगा। अब आपके ठीक है, टेंस भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, तो दो चीजें आपको परिवर्तन नहीं करनी है। परिवर्तन क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। इतनी देर हम परिवर्तन कर रहे थे, ज्यादातर परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में कर रहे थे, अब रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। तो क्या करना है, इसमें क्या है कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में भाव आता है, ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है, सजेशन का है, या फिर एडवाइस का है। तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का जब भाव आता है तो ऑर्डर को क्या, उसका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, उसके साथ में एडवाइस, किसकी जगह, सेड टू की जगह। ऐसे वाक्य होते हैं जो किससे बनते हैं, वर्ब से बनते हैं। तो सेड टू की जगह क्या बन जाएगा, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में यदि डोंट आया है तो या तो नॉट टू लिखा जाएगा उसमें, या फिर फॉरवर्ड लिखा। फॉरवर्ड का भी मना करना होता है, डोंट है मना करना, नॉट टू भी मना करना। जैसे एग्जांपल है, टीचर सेड, टीचर ने कहा डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो। तो क्या होगा, टीचर, अब रिक्वेस्ट को करने से ना टीचर हमेशा क्या ऑर्डर देता है, तो टीचर ऑर्डर, फिर क्या आएगा, नॉट टू, ये नॉट का नॉट तो बन रहा है, नॉट टू मेक अ नॉइज। इसका मतलब आपको कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये भी हो सकता है टीचर फॉरबिड टू मेक अ नॉइज, ठीक है ना, ये भी बन सकता है टीचर फॉरबिड टू मेक अ नॉइज। दूसरा है ही सेड टू मी कीप साइलेंट। अब कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है या आपका दोस्त है वो बोल रहा है कि कीप साइलेंट, तो वो ऑर्डर तो देने से ना, वो रिक्वेस्ट ही करेगा, भाई आवाज मत कर। रिक्वेस्ट से कहेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, तो ही
requested me he requested me to, ये टू से कनेक्ट होगा, requested me to keep silent, क्या होगा, keep silent। तो ये वाले थे इम्पेरेटिव। तो इसमें एक छोटा सा पोर्शन हमारे बाकी रहता है, वो जल्दी हम करेंगे और आज के बाद ये जो अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली चीजें समझ में आपको इम्पेरेटिव की। इसमें नॉट है तो नॉट टू ऐड करना है, बाकी सेम का सेम रहेगा। ऑर्डर का भाव है ऑर्डर, एडवाइस का भाव है एडवाइस, और यदि का रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम इसको रब करके। हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, फिर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इंपेरेटिव में आपको रिक्वेस्ट का भाव आ रहा था, ऑर्डर का भाव आ रहा था, या सलाह का भाव आ रहा था। इसी तरह ऑब्जेक्टिव में प्रे, प्रार्थना का भाव आएगा, ट्रस्ट, किसी को श्राप देने का भाव आएगा, विश या ब्लेस, किसी के प्रति मतलब एक विश करने का भाव आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है तो उसका क्या बन जाएगा? प्रेड, ट्रस्ट, विश्ड, ब्लेस्ड, ये चीज बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें आप बोलोगे सर इंपेरेटिव की तरफ ये टेंस चेंज नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें एक चीज ध्यान रखना, टेंस चेंज होगा। टेंस है वो चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। जैसे एग्जांपल है ही सेड का क्या बनेगा? ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या बनेगा? अब ये विश कर रहा है, ही विश्ड या ब्लेस्ड है, ये ब्लेस कर रहा है ना, ही ब्लेस्ड, he blessed that। अभी that से कनेक्ट होगा, ये वाला ध्यान रखना। he blessed that, मे का क्या बन जाएगा? might God he blessed that might, एक मिनट रुकना ना, ब्लेस के बाद माइट गॉड, ब्लेस के बाद क्या बनेगा? ये वाला भी चेंज होगा ना, यू है तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? यहाँ पे माना जाता है, यदि सैड है तो यहाँ भी माना जाता है, ब्लेस हिम। ठीक है, तो ये वाला इंपेरेटिव पूरा हो गया। आगे चलते हैं हम, एक रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे की कड़ी में हम दो सेंटेंस पढ़ेंगे, एक तो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक लेट्स वाला सेंटेंस। लेट्स का अर्थ होता है लेट्स के साथ में हस जुड़ा हुआ है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें क्या आएगा? ये इसमें जब वो रिपोर्टिंग वर्ब है जो रिक्वेस्टेड वगैरह ट्रस्ट विश को पढ़ रहे हैं, तो उसकी जगह क्या है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय का मतलब आनंद, जहाँ अपन को लगे किसी चीज में खुशी मिल रही है तो जॉय आएगा, एकदम से आश्चर्यचकित हो रहा है तो सरप्राइज आएगा, और जहाँ दुख की बात हो तो हमेशा क्या आएगा? सॉरो। ठीक है, तो देखो ही सेड, उसने कहा व्हाट ए बिग हाउस इट इज, क्या बड़ा घर है ये। इसका मतलब सरप्राइज हुआ, तो क्या आएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वो सरप्राइज हुआ। दैट से कनेक्ट इट वाज बिग हाउस। अब आज क्यों आया? क्योंकि टेंस चेंज हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का ये पास्ट सिंपल। तो देख लो यहाँ पे क्या सरप्राइज का भाव आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? सरप्राइज। और यहाँ पे यदि दुख का भाव को ऐसा कोई भाव आता तो हमेशा यहाँ क्या हो जाता? सौर हो जाता है, और जहाँ आनंद की अनुभूति होती वहाँ पे जॉय लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। साथ में लेट्स वाला, ये देखो अलग अलग है, लेट प्लस अस। अस का हमारा, जैसे कोई सेंटेंस है, he said to me let's dance together, उसने मुझसे कहा कि चलो हम साथ में डांस करते हैं। लेट्स का होता है लेट्स, जैसे लेट्स प्ले, तो इसी तरह होता है लेट्स डांस टुगेदर, साथ में डांस करते हैं। तो इसका क्या बनेगा? he proposed me, उसने मुझे प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल वाला सेंटेंस है, उसने मुझे प्रस्ताव दिया। ऐसा थोड़ी बोला करते हैं, एक तरह से वो प्रस्ताव ही देगा, रिक्वेस्ट भी नहीं करता है, उसने प्रस्ताव दिया, साथ में हम क्या करते हैं? तो he proposed me that, अभी क्या बनेगा? अस है तो अस का भी बन जाएगा we should। अब ये जब लेट्स होता है तो यहाँ बनेगा we should dance together,
हमें साथ में, उसने मुझे प्रपोज किया या प्रस्ताव दिया कि हमें साथ में क्या करना चाहिए, डांस करना चाहिए। तो ये वाला सेंटेंस है या ये वाला टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम दूसरे टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है।